हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, उससे पहले हम लोग को देख लेना पड़ेगा कि स्फेरिकल मिरर आखिर होता क्या है, कैसा होता है, उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। उससे भी पहले हम लोग देखेंगे कि उसमें जो वर्ड्स होता है, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब आखिर होता क्या है, तो उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में, आखिर होता क्या है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्या, तो गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण जो गोल आकार का होता है दर्पण। स्फेयर जानते हैं ना, जो गेंद होता है बॉल, वो होता है एक तरह का स्फेयर। ठीक है, उसी तरह का मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। मान लेते हैं क्या है, देखिए सबसे पहली बात, गोलीय दर्पण किसको बोलते हैं, जो जो क्या हो, गोला आकार का मिरर हो, उसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। अब उसमें से हम लोग दो तरह का दर्पण निकालते हैं, यानी दो तरह का मिरर होता है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर सबसे पहला तो कॉनकेव होता है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और एक होता है क्या, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उत्तल, उत्तल दर्पण। तो ये आखिर कैसे बनता है, मान लीजिए हम लोगों के पास एक स्फीयर है। ठीक है, स्फीयर है, स्फेरिकल बॉडी है। अब इसमें क्या हो गया कि इसको हम लोग काट दिए। ठीक है, काट दिए, तो यहां से हम लोग इसको काट देते हैं। ठीक है, कट गया। ओके, यहां तक हो गया ना। अब हम लोगों को क्या करना है, इस वाले पार्ट को यहां पर बना लेते हैं, और इस वाले, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट को इस तरफ बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहां तक तो हो गया। ये हम लोग काट के निकालिए, कहां से निकाले हैं, तो एक मिरर से। अब बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि मिरर जो होता है ना, ये दोनों बेसिकली ये क्या है, तो लेंसेज बेसिकली क्या है, ये तो कांच है। ठीक है, फाइबर है। अब इसमें पेंट हम लोग, जैसे शीशा है, पेंट करेंगे ना, तो ये क्या बन जाएगा, मिरर बन जाएगा। तो हम लोग को पेंट किस तरफ से करना पड़ता है, तो हमेशा हम लोगों को राइट की तरफ से पेंट करना पड़ता है। कहाँ की तरफ से, इस तरफ खड़े हो जाएंगे, देखेंगे तो हम लोग को राइट की तरफ से पेंट करना है। तो इसमें भी हम लोग राइट की तरफ से पेंट कर देंगे। तो ये हो गया कॉनकेव मिरर। केव मतलब गुफा की तरह, शेर का जो गुफा होता है उसकी तरह यहाँ पर। और इस कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, जो रे को क्या करे, एक जगह पर एकत्रित कर दे। ठीक है, एक जगह एक पॉइंट पर जाकर मिला दे सभी किरण को। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग पेंट करना है इसी तरफ से, जैसे इसको राइट से किया है, राइट हैंड की तरफ से, इसको भी राइट हैंड की तरफ से करेंगे इस तरफ से पेंट। ठीक है, तो ये क्या होगा, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, जो क्या हो, रेज को क्या करे, फैला करे। मान लीजिए इस तरह आ रहा है, तो इसको फैलाकर और मतलब उसको जो जो दो रे के बीच का डिस्टेंस था वो और बढ़ा दे। ठीक है, दूरी को और बढ़ा दे। तो ये क्या करता है, डाइवर्जिंग मिरर इसको बोलते हैं, डाइवर्जिंग दर्पण, और इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग दर्पण भी। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया बेसिकली। इस तरह का उसका शेप होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स का। ठीक है, कॉनकेव में क्या होता है, तो जो मिरर होता है ना, वो पेंट होता है बेसिकली हमेशा क्या क्या किसकी तरफ से, तो राइट की तरफ से। ठीक, और उसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, कन्वर्जिंग नेचर होता है। मतलब क्या है, रेस को क्या करता है, एक जगह पर एकत्रित कर देता है। और ये क्या करता है, तो रेस को अलग अलग दिशा में फैला देता है। कौन सा, तो उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण क्या करता है, रेस को एक जगह पर एकत्रित कर देता है। ठीक है, समझ में आ गया ना क्या होता है, नेचर समझ में आ गया। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कैसे बनता है। बेसिकली क्या आएगी, ये जो यहाँ पर मिरर मैं बनाया हूँ, ये वाला, ये जो आप लोगों को दिख रहा है अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, ये क्या होता है, एक स्फीयर का पार्ट होता है। ठीक है, इसको हम लोग पूरा जब करेंगे तो ये क्या होगा, एक तरह का स्फीयर होता है, उसमें से हम लोग काट कर निकाल लेते हैं। और ये भी एक तरह का स्फीयर ही होता है, ये जो हम लोग बनाए हैं ये भी एक तरह का स्फीयर ही होता है। इसको जब हम लोग पूरा करेंगे तो ये क्या बनेगा, एक स्फीयर ही बनेगा। ठीक है, स्फीयर का ही पार्ट होता है। मैं शुरुआत में ही काट कर निकाला हूँ, तो आप लोग समझ गए होंगे। ओके, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया आप लोगों को क्या होता है। अब देखते हैं इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होता है उसके, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिया गया है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सिंपल क्या है, सबसे पहली बात कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इसके बारे में। तो दोनों मिरर में हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है। तो ये क्या है, तो कॉनकेव मिरर जिसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहली बात क्या समझेंगे कि जब इस मिरर को हम लोग टोटली करेंगे, मतलब क्या है कि ये जो मिरर है इस तरह अवतल दर्पण है कॉनकेव मिरर, इसको जब हम लोग फुलफिल करेंगे तो टोटल एक स्फीयर बन जाएगा। और इस स्फीयर का एक सेंटर होता है, हम लोग जानते हैं, और सेंटर का क्या होता है, रेडियस होता है। ठीक है, आर। और इस पॉइंट से रेडियस सेंटर तक का दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जिसको वर्क
वर्ग का त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। अब हिंदी में ये, और सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, जिसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। और इसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं इस पॉइंट को, और इस डिस्टेंस को जो टोटल है इसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या बोलते हैं, ये जो डायमीटर है ना, ये डायमीटर इसका ये वाला, ये डायमीटर के अकॉर्डिंग एक लाइन खींचते हैं ना, तो उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब बात यहाँ पर ये है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल, ठीक है। पोल से ही हम लोगों को हर चीज का डिस्टेंस मापना पड़ता है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसका डिस्टेंस, जो आप लोगों को प्रतिबिंब बनेगा यानी इमेज जो बनेगा, फोटो बनेगा, वो भी यहीं से मापा जाता है। हमेशा सब चीज को मापना पड़ता है, मेजर करना पड़ता है पोल से ही, ठीक है। इधर हो या उधर हो, पोल से ही मापना है। अच्छा, फोकस क्या होता है, जो रेडियस होता है ना उसका आधा करेंगे, ये आधा हो गया, यही यहाँ पर इसका फोकस होता है, ठीक है। इसमें बता रहा हूँ बेसिकली, मैं आप लोगों को अवतल दर्पण में बता रहा हूँ, कॉन्केव मिरर में बता रहा हूँ, ठीक है। कन्वेक्स में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पर हो गया। फोकल लेंथ किसको बोलते हैं, तो पोल और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, जिसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, फोकस को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। फोकस को कैपिटल एफ से, इसको स्मॉल एफ से, ठीक है। अपर्चर क्या होता है, देखिए हम लोग क्या चीज से काटे हैं इसको हम लोग काटे गोला गेंद से, ठीक है, बेसिकली बॉल से काटे, ठीक। तो ये किस तरह का होगा शेप, कुछ इस तरह का था पहले से, ये कुछ अजीब बन गया है। यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरह का था। अच्छा, जब हम लोग देखेंगे ना इसको इस तरह, तो क्या होगा, बेसिकली ये इस तरह का कुछ रहा होगा, ठीक है। ये कुछ होल टाइप का रहा होगा, बेसिकली हम लोग जो काटे हैं वो क्या रहा होगा, इस तरह कुछ होल टाइप का रहा होगा, ठीक है। ये बल्ब आउट निकला हुआ है कॉन्केव मिरर का। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपर्चर बोलते हैं, ठीक है। जो डायमेट्रिकली जो पार्ट है, यहाँ से जो होल दिखाई दे रहा है वो क्या है, एपर्चर। जिसका एपर्चर बड़ा होता है क्या होता है, बेसिकली वो मिरर भी बड़ा होता है, जिसका एपर्चर बड़ा होता है, ठीक है ना। ओके, तो एपर्चर यही होता है। अब यहाँ पर बात आ गई इस जो कॉन्केव मिरर में होता हो गया वो तो समझ गए। अब कन्वेक्स मिरर में मैं आप लोगों को बता देता हूँ आखिर होता क्या है। पोल, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस तो सब में सेम ही होगा बेसिकली। ये जो मिरर हम लोग देखते हैं इसको भी जब हम लोग क्या करेंगे, टोटली एक क्या करेंगे, स्फीयर बना देंगे, तो हम लोगों को वहां तक इसका सेंटर मिल जाएगा कहीं पर। इसको टोटली इस तरह बनाएंगे तो एक स्फीयर कंप्लीट कर देंगे। ये थोड़ा मिरर अजीब बन गया, ये रहा, ठीक है। तो टोटली स्फीयर कंप्लीट होगा तो इसका सेंटर कहीं यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया ना सेंटर। तो यहाँ से सेंटर तक का दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये जो है ना सेकेंड टर्म, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ से, ये पोल है, ये पॉइंट पोल है, मिरर के बीच का जो होता है उसको पोल बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अच्छा, और इस पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। किसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कौन सा पॉइंट, तो जो स्फीयर से बना है मिरर, उस स्फीयर के सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब पोल क्या होता है, तो पोल हम लोग इस पॉइंट को बोलते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं, तो ये जो लाइन खिंचाया गया है इसी को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। फोकस किसको बोलते हैं, तो पोल से हम लोग जाएंगे r/2 डिस्टेंस पर, r/2 यानी इसका आधा करेंगे जब यहाँ पर कितना से करते हैं, तो पोल से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो फोकस बोलते हैं, जिसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को ये वर्ड्स भी समझ में आ गया होगा आखिर क्या क्या चीज होता है। ओके, तो अब देखते हैं रूल्स, किस तरह इमेज का फॉर्मेशन होता है, रे डायग्राम किस तरह बनाते हैं अवतल दर्पण पर, कॉन्केव मिरर पर, ठीक है। उसके बाद हम लोग उत्तल दर्पण का देखेंगे, जिसको हम लोग कन्वेक्स मिरर बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर। अब देखते हैं रूल्स को, बेसिकली किस तरह इमेज का फॉर्मेशन होता है। इसमें आप लोगों को 4 रूल दिखाया गया, एनसीईआरटी में भी 4 रूल है, उसको मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एनसीईआरटी में बहुत लंबा लंबा लिख कर दिया है, बेसिकली पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, और मैं बता दूंगा तो और कॉन्फिडेंस हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या देखेंगे, कॉन्केव मिरर किस तरह का होता है। तो कॉन्केव मिरर कुछ इस तरह का होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण इस तरह का होता है, यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, पोल होता है, जिसको P से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, इसका फोकस होगा, और जो इसका स्फीयर कंप्लीट होगा वहां पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा C। यहाँ तक तो हो गया। अच्छा, अब सबसे पहला रूल क्या कहता है कि जब क्या हो, तो रेज पैरेलल आए प्रिंसिपल एक्सिस के, जो है ना प्रधान अक्ष जो है ना उसके, जब किरण पैरेलल आए, एकदम उसके पैरेलल आए, तो क्या होता है, जब इस तरह किरण आएगा एकदम पैरेलल,
तो वो किरण क्या होगा, इस मिरर से टकरा कर और फोकस को होते हुए चला जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि ये पहला रूल हो गया। जब रेज क्या हो, जो किरण हो, प्रिंसिपल एक्सिस प्रधान अक्ष के पैरेलल आए तो मिरर से टकरा कर फोकस से होते हुए जाएगी, सबसे पहला रूल। अच्छा, सेकेंड रूल क्या होता है? तो सेकेंड रूल आप लोगों को मैं बता दूं कि जब भी हम लोग फोकस पर रेज को डालेंगे, फोकस से जब रे को डालेंगे तो मिरर से टकरा कर प्रिंसिपल एक्सिस यानी प्रधान अक्ष के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, ये जो मैं आप लोगों को एरो दिखा रहा हूँ, आप लोगों को रे बताने के लिए दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये इसके पैरेलल हो जाती है। ओके, यहाँ तक हो गया ये सेकेंड रूल। अच्छा, थर्ड रूल क्या होता है? थर्ड रूल यही होता है कि जब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पर क्या डालते हैं, रेज को डालते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो इस तरह रे जाती है, फिर उसी लाइन पर फिर से रेस चली आती है। ठीक है, जिस तरह रे गई उसी, देखिए जब हम लोग मान लीजिए आईना है, मिरर है, ठीक है, दर्पण है, वहां पर हम लोग जब लाइट मारेंगे तो एकदम परपेंडिकुलर जब उसके मारते हैं तो क्या होता है, एकदम सीधा सीधा होता है, हम लोगों को कोई भी रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देता है। लेकिन उसी तरह यहाँ पर भी होता है। बेसिकली ये मिरर है, तो मिरर में हम लोग जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट को पास कराते हैं, रेस को, किरण को, तो क्या होता है, मिरर से टकरा कर उसी लाइन से आया था जिस लाइन से वो गया था। अच्छा, ये थर्ड हो गया, थर्ड रूल। फोर्थ रूल क्या होता है? फोर्थ रूल यही है कि जब भी हम लोग पोल पर लाइट को मारते हैं, पोल पर, ठीक है, ध्रुव पर जब लाइट को मारते हैं तो जितना एंगल से ये मारते हैं, हम लोग जानते हैं एंगल I इज एंगल R, उतना ही एंगल से इधर भी चला आता है। ठीक है, ये एंगल R। तो ये चार रूल हो गया, आप लोग लिख लीजिए इस चारों रूल को। यही चार रूल आप लोगों को एनसीईआरटी में बताया गया है। ठीक है, अब इसी रूल का यूज करके जब दो रेज एक लाइन में मीट करेगा तो वहां पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा वो हम लोग देखते हैं। 6 रूल है बेसिकली इमेज का फॉर्मेशन का, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण में। ठीक है, तो हम लोग उसको देखते हैं। ये तो रूल हो गया आप लोगों को। अब इमेज फॉर्मेशन भी शुरुआत कर देती। तो अब सबसे पहला जो क्या होगा, सबसे पहला टॉपिक मतलब क्या है कि इमेज फॉर्मेशन का सबसे पहला टॉपिक ये है कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पर रखेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, मतलब क्या है कि यहाँ पर एक मिरर है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैं बनाता हूँ कि इधर रहेगा, यहाँ पर एक मिरर है। अभी आप लोग समझ में आएंगे इन्फिनिटी का मतलब क्या है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया P, यहाँ पर फोकस हो गया F, और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक, ये दोनों का जो दूरी है ना CF और FP, ये दोनों दूरी सेम होता है। ठीक है, CF इज इक्वल टू FP। क्लास 10th तक ये सेम होता है, 12th में भी सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ तक। अब बात यहाँ पर ये इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि देखिए हम लोग यहाँ पर खड़े हुए, सनलाइट आ रहा है सन से, तो वो क्या आ रहा है, इन्फिनिटी से ही आ रहा है, पैरेलल ही रेज आती है, मतलब बहुत दूर से आए तो क्या हो रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है। बेसिकली इतना सा मिरर है, उसका फोकस यहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ से, और मानिए आप लोग मारते हैं कहाँ से, तो अमेरिका से, तो क्या होगा, जब वहां से लाइट आएगी तो वो पैरेलल ही तो आएगी ना, दिखाई देगा हम लोगों को पैरेलल ही। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। देखिए एक चींटी के लिए समुद्र क्या है, इन्फिनिटी है। एक चींटी के लिए समुद्र इन्फिनिटी, उसी तरह हम लोग समझ लीजिए। तो बेसिकली ये हो गया, इन्फिनिटी से लाइट आ रहा है, मतलब क्या है कि पैरेलल आ रहा होगा रे। तो जब पैरेलल रे आता है, हम लोग जानते हैं कि जब कॉनकेव मिरर के पैरेलल रे आता है तो वो क्या करता है, फोकस से होते हुए रेस को गुजार देता है। ठीक है, फोकस से होते हुए गुजारता है। तो बेसिकली वो इस तरह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दो रेज मीट कर गई, मतलब क्या है कि जहां पर दो रेज क्या करे, मिले, ठीक है, यहाँ से एक रे भेजे और यहाँ से एक रे भेजे, इन्फिनिटी से आया है, फिर टकरा कर वो कहाँ पर गया है, तो फोकस पर गया, और वो कहाँ पर मिल गया है, फोकस पर मिल गया है। ठीक है, दो रेज कहाँ पर मिला है, फोकस पर, और एक्चुअली में मिला है, कहाँ पर मिला है, एक्चुअली में। मैं एक्चुअली का मतलब इसलिए बता रहा हूँ कि असली में दो रेज टकराकर वहां पर मिला है, असली में मिलता है तो क्या बनता है, रियल इमेज बनता है। मैं आप लोग बता चुका हूँ, यदि दो रे यहाँ से एक रे आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, यहाँ पर मिला, असली में रे क्या हुआ, टकराया, मतलब एक लाइट यहाँ से एक लाइट यहाँ से मारेंगे, दोनों रे जाकर टकराएगा, वहां पर जो इमेज फॉर्मेशन होगा बेसिकली, तो उसकी वजह से जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, रियल होता है। ठीक है, वास्तविक क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। ठीक है, ओके, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखते हैं, इन्फिनिटी पर रखेंगे तो कहाँ पर इमेज बनेगा, तो फोकस पर। ठीक है, तो नेचर ऑफ इमेज, ठीक है, विशेषताएं लिखते हैं प्रतिबिंब के, नेचर ऑफ इमेज, विशेषताएं, प्रतिबिंब के विशेषताएं। सबसे पहला विशेषता क्या होगा, तो कहां पर बना, एट एफ यानी फोकस पर। ठीक है, एफ से डिनोट करते हैं फोकस को। अच्छा, कैसा बना, वर्चुअल बना कि रियल बना, तो रियल बना। कैसे पता चला कि रियल बना, क्योंकि ये जो रेज है ना वो असली में मीट कर रहा है। ठीक है, रियल बना। अच्छा,
जब रियल इमेज बनता है तो उसको हम लोग डायरेक्ट वहां पर रेज मीट कर गए, लेकिन हम लोग को डायरेक्ट वहां पर इमेज नहीं दिखाई देगा। तो कैसे दिखाई देगा, वहां पर कोई मान लीजिए कॉपी रखेंगे या कोई भी स्क्रीन रखना पड़ेगा वहां पर, तो हम लोगों को दिखाई देगा उसका तस्वीर, ठीक है, प्रतिबिंब वहां पर दिखाई देगा, ठीक है। तो क्या बना, रियल बना। रियल के साथ हम लोगों को क्या फ्री मिलता है, इरेक्ट। इरेक्ट यानी सॉरी इन्वर्टेड, इनवर्टेड फ्री मिलता है, इनवर्टेड उल्टा बना। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं, मेरा तस्वीर बन रहा है, कैसा है, तो रियल है। रियल होगा तो वो क्या होगा, इनवर्टेड होगा, उल्टा जरूरी है, ठीक है। तो रियल एंड इनवर्टेड, इनवर्टेड, ठीक। अब थर्ड नंबर में क्या हो जाएगा, कैसा बना, बहुत छोटा। देखिए कितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उधर और उसका तस्वीर यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट पर बना दिया, एकदम छोटा। तो कितना बना, हाईली डिमिनिश, बहुत छोटा। हाईली माने बहुत और डिमिनिश्ड माने बहुत छोटा, ठीक है, छोटा। हाई माने बहुत और डिमिनिश माने छोटा, बहुत छोटा इमेज बना, ठीक है। तो ये फर्स्ट रूल हो गया। आप सेकंड रूल को हम लोग देखते हैं वैसे भी। तो सेकंड में क्या होता है, ऑब्जेक्ट एट सॉरी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी, ठीक है, ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ना, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे पीछे जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो क्या होता है, मतलब क्या है कि ये जो है, ये क्या है, तो कॉन्केव मिरर है, यानी क्या है, तो अवतल दर्पण है। और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रधान अक्ष। यहाँ पर पी हो गया, यहाँ पर फोकस हो गया और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे एक ऑब्जेक्ट को खड़ा करते हैं और इसका इमेज देखते हैं कहाँ पर बनता है। तो सबसे पहला रूल क्या कहेंगे कि पैरेलल यहाँ से रे भेजेंगे और वो क्या होगा, टकरा कर फोकस से चला आएगा, ठीक, यहाँ पर हो गया, ओके। अब क्या करेंगे कि फोकस से एक भेजेंगे और पैरेलल कर देंगे, ठीक है, फोकस से भेजकर पैरेलल कर देंगे, फोकस से भेजेंगे और उसको रे को पैरेलल कर देंगे। तो कहां पर इमेज बन रहा है, यहां पर बन रहा है, देखिए यहां पर बन रहा है ना, कहां पर, सी और एफ के बीच में। तो इसका नेचर ऑफ इमेज हम लोग कैसे लिखेंगे, नेचर ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब के विशेषताएं। सबसे पहला विशेषता क्या होगा, तो कहां पर बना, तो बिटवीन सी एंड एफ। देखिए सी और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना, ठीक है, ये हो गया इसका मतलब। बिटवीन, ये बिटवीन लिखा हुआ है, BETWEEN, ठीक है, बिटवीन, इसको मैं लिख देता हूँ बिटवीन, टोटली बिटवीन, ठीक है। सेकेंड नंबर कैसा बना, रियल, रियल की कैसा बना, तो देखिए ये इन्वर्टेड आप लोगों को दिख रहा है, ये आप लोगों को क्या दिख रहा है, इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड है इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट क्या इरेक्ट है, सीधा है, और इसका तस्वीर किस तरह है, प्रतिबिंब तो उल्टा बना है। तो उल्टा बनने की वजह से हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि रियल है, लेकिन एक्चुअली मैं आप लोगों को जो तरीका बताया हूँ क्या, कि असली में जाकर रेज मिल रही है, ठीक है, यहाँ से रेज निकला, किरण निकला, यहाँ से टकरा कर इस तरह, फिर यहाँ से टकरा कर यहाँ पर आया और रेज यहाँ पर मीट कर गई, असली में मीट कर आया। क्या अपीयर नहीं हो, मतलब कल्पना नहीं की, हम लोग सोचे नहीं कि यहाँ पर मीट कर रहा होगा, असली में हम लोग को दिखाई दे कि यहाँ पर मीट किया। तो वहां से हम लोग बोल सकते हैं कि जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, रियल होगा, ठीक है। तो रियल एंड इनवर्टेड, इनवर्टेड, इनवर्टेड तो हम लोग को दिख रहा है एकदम, देखिए इनवर्टेड है तो रियल होगा, रियल है तो इनवर्टेड होगा, ये आप लोग रट लीजिए। अब थर्ड नंबर, देखिए रटने का कोई बात नहीं, यदि हम लोग, मैं आप लोगों का कंसेप्ट बता रहा हूँ बेसिकली, कि जो असली में रेज जहाँ पर मीट करती है, हम लोग को दिखाया है कि हाँ असली में रेज मीट कर रहा है, वहां पर रियल इमेज बनता है, ठीक। अच्छा कैसा बना, तो छोटा बना, देखिए इमेज इतना बड़ा है, छोटा सा बना, तो क्या हो गया, डिमिनिश्ड हो गया, डिमिनिश्ड। हाईली मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये क्या होता है, बहुत छोटा बनाया था, इसलिए हाईली लिखना पड़ा। ये क्या होता है, उससे थोड़ा सा छोटा बनाया, इसी की वजह से हम लोग सिर्फ डिमिनिश्ड लिख दिया, हाईली नहीं लिखे, ठीक है। अब देखते हैं, ये सेकेंड तक हो गया। अब थर्ड केस देखते हैं और फोर्थ केस देखते हैं, उसके बाद हम लोग 5, 6 देखेंगे। तो अब देखते हैं थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर में बेसिकली क्या होगा, ये जो थर्ड नंबर है, थर्ड में ये हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था वहां पर जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज कहां पर बनता है, ये देखेंगे। मतलब क्या है कि ये था प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, और यहाँ पर हो जाएगा फोकस, और यहाँ पर हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर जब हम लोग इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कहाँ पर बनेगा, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख रहे हैं तो इसका इमेज कहाँ पर बनेगा, रे डायग्राम हम लोग बनाते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ से रे भेजेंगे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रधान अक्ष के, और वो टकरा कर फोकस से होते हुए चली जाएगी, ठीक है, फोकस से होते हुए चली जाएगी, ठीक। अब फिर फोकस से भेजेंगे हम लोग रेस को, फोकस से भेजेंगे रेस को, यहाँ तक आई रेस, मिरर से टकरा कर फिर वो प्रधान अक्ष के पैरेलल होकर चली जाएगी, ठीक है, प्रधान अक्ष के पैरेलल होकर चली जाएगी।
ये जो इमेज बनता है ये उसी जगह पर बनता है जिस जगह पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें क्या हो गया, रेस का थोड़ा इधर उधर हो गया, इसकी वजह से देखिए हाथ से बना रहा हूँ इसी की वजह से इधर हो गया। आप लोग स्केल से जब बनाइएगा एक्यूरेट एकदम आप लोगों का आंसर मिलेगा, ठीक है ना। हाथ से इधर उधर हो जा रहा है, फिर भी मैं आप लोगों को सही बता दे रहा हूँ कि जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर ऑब्जेक्ट को खड़ा किए उसी के नीचे इसका इमेज बनता है, ठीक है। तो यहाँ तक आइए आप लोगों को समझ में आ गया कि जब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसी के नीचे उसका इमेज बनता है। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर मैं जब खड़ा हूँ तो मेरा इमेज उसी के नीचे बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिकली होता है, ठीक। तो इसका नेचर लिखेंगे, नेचर ऑफ इमेज, प्रतिबिंब के विशेषताएं। सबसे पहला कहाँ पर बना, तो एट सी, जहां पर रखे वहीं पर बन गए। कैसा बना, रियल या वर्चुअल। तो देखिए ये इन्वर्टेड है, तो इन्वर्टेड के साथ हम लोग को क्या फ्री मिलता है, तो रियल फ्री मिलता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रियल हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड तो हम लोगों को दिख रहा है। और मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ क्या, कि जब दो रे असली में मीट करें तो वहां पर रियल इमेज हमेशा फॉर्म होगा। अच्छा ये हो गया। अब ये कैसा है, मतलब क्या है कि ये बड़ा है छोटा है क्या है, तो जितना साइज का ये ऑब्जेक्ट है उतना ही साइज का इसका इमेज होगा। मतलब क्या है कि सेम साइज का होगा, और दिखने को भी आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ सेम साइज का ही है। मैं हाथ से भी बनाया हूँ फिर भी आप लोगों को दिखने को लग रहा सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर में क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। जब ऑब्जेक्ट को ये इन दोनों के बीच में रखेंगे तो कहां पर इसका इमेज बनेगा। तो ये हो गया आपको कॉन्केव मिरर, अवतल दर्पण, और ये हो गया प्रधान अक्ष, यहाँ पर फोकस, सॉरी पोल, यहाँ पर फोकस, और यहाँ पर कहाँ गया, हाँ यहाँ पर कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। हम लोगों को ऑब्जेक्ट को रखना है इन दोनों के बीच में, ठीक है। इन दोनों के बीच मतलब यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए कहीं पर भी। तो यहाँ पर पुट किए, यहाँ से रे को भेजेंगे पैरेलल, ठीक। पैरेलल जाएगा, ये टकरा कर चले आएगा, कहाँ से आएगा, तो फोकस से होते हुए चले आएगा, ठीक है। अब फिर भेजेंगे कहाँ से, तो भेज सकते हैं हम लोग यहाँ पर भी भेज, ये वाला भी नियम लगा सकते हैं, यहाँ से भी भेज कर निकाल सकते हैं, और कहाँ से भी, तो फोकस से भेज कर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फोकस से हम लोग भेजते हैं, फोकस से रेस को भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, तो वो पैरेलल होकर चला जाएगा, ठीक है। तो ये इमेज बनता है बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब क्या है कि ये सी जो है ना, ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके पीछे बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर नहीं बनेगा। यदि इन दोनों के बीच में है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर नहीं बनेगा, उसके पीछे ही बनेगा, ठीक है। अच्छा पीछे बनेगा, समझ में आ गया ना कैसे बना। रेस को भेजे पैरेलल, हमेशा देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले पैरेलल भेजते हैं और फोकस से गुजार देते हैं, उसके बाद ये वाला नियम लगाइए, यहाँ से भेजिए, या आप लोग फोकस से गुजार कर जो 4 रूल बताए, चारों रूल में से कोई भी एक अपना लीजिए, जो लग रहा है यहाँ पर अपना लीजिए, और उसको यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन कर दीजिए, ठीक है। तो नेचर लिखेंगे इसका, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। सबसे पहला नेचर क्या होगा, तो कहां पर बना, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। कैसा बना, रियल वर्चुअल, तो इन्वर्टेड दिख रहा है तो रियल ही होगा। देखिए ये जो अवतल दर्पण है ना, कॉन्केव मिरर, इसमें जो जितना भी केसेस है सभी रियल का है सिवाय एक के। एक ही है जिसमें आप लोगों को काल्पनिक प्रतिबिंब आप लोगों को देखने को मिलेगा, नहीं तो सभी आप लोगों को वास्तविक प्रतिबिंब देखने को मिलेगा, ठीक है, रियल इमेज। तो ये क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। और उसके अलावा क्या, तो थर्ड नंबर में क्या हो जाता है, कैसा बना, तो इनलार्ज्ड। इनलार्ज्ड मतलब क्या है कि ये जितना ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, बहुत ही बड़ा नहीं दिखाई देगा लेकिन थोड़ा सा बड़ा है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं इनलार्ज्ड। यहाँ पर वर्ड यूज होता है इनलार्ज्ड, ठीक है। तो ये हो गया नेचर ऑफ इमेज, फोर्थ तक हो गया। अब देखते हैं 5, 6 दो बाकी आप लोगों को, ओके। तो अब देखते हैं हम लोग क्या चीज फिफ्थ नंबर में। फिफ्थ नंबर में क्या है कि ऑब्जेक्ट एट फोकस, ऑब्जेक्ट एट एफ, ठीक है। मतलब क्या है कि ये होगा आपका अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर, ये हो गया प्रधान अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, और यहाँ पर हो गया आप लोगों का सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा, ये एक ऐसा केस आप लोगों को देखने को दिमाग चकराया है कैसे बनता है। देखिए ये फोकस पर रखे, यहाँ से क्या निकला, पैरेलल रे निकाले, और वो कहाँ से आएगा, फोकस से ही होते हुए जाएगा जहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। अब यहाँ पर तो हम लोग ये नियम नहीं लगा सकते कि फोकस से भेजकर पैरेलल, वो वाला नियम इसलिए नहीं लगा सकते कि देखिए फोकस पर ही इसी की वजह से, तो हम लोग लगाएंगे पोल पर भेजेंगे, जितना एंगल से उतना ही एंगल से हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। जितना ये एंगल होगा उतना ही एंगल से हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह जाएगा,
इस तरह चला जाएगा, ठीक है। ये दोनों रेज पैरेलल होकर चले जाएंगे और ये मिलेगा कहाँ पर, तो इन्फिनिटी पर जाकर कहीं पर मिलेगा, ठीक है, इन्फिनिटी पर जाकर मिलेगा, ठीक। ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात यहाँ पर मैं ये बताता हूँ कि यहाँ पर जो इमेज बनेगा ना, इमेज वो यहाँ पर बनेगा, तो इन्फिनिटी पर बनेगा। दो पैरेलल रे कहाँ पर मिलता है, कहीं पर नहीं मिलता है। रियलिटी में क्या होता है, कहीं पर वो नहीं मिलता है, दो पैरेलल रे कहीं पर नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग बोल देते हैं इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी का कुछ भी मतलब नहीं, इसी वजह से इन्फिनिटी पर जाकर वो मिलेगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी पर जाकर जैसे ही मिलेगा इन्फिनिटी पर, तो वहां पर इमेज फॉर्मेशन होगा, तो कितना होगा देखिए, अगर मिल गया, एक बात बोलता हूँ, तो वो नीचे ही मिलेगा, नीचे मिलेगा तो इन्वर्टेड होगा, नीचे मिलेगा तो इन्वर्टेड होगा, यानी उल्टा होगा, ठीक है। तो वहां से हम लोग बोल सकते हैं रियल ही इमेज बनेगा, ठीक है। यदि बनेगा तो रियल बनेगा, नहीं बनेगा तो कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला नेचर में लोग क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ इमेज, ये नेचर है। सबसे पहला नेचर कहां पर बना, तो एट इन्फिनिटी। देखिए, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज बनता है फोकस पर, फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज बनता है इन्फिनिटी पर, ठीक है। यहाँ पर उल्टा होता है सब बात। अब सेकंड नंबर, वर्चुअल बना या रियल बना, तो रियल बना कैसे, क्योंकि ये जहां पर मिलेगा तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जाएगा, मतलब उल्टा ही इमेज बनेगा। एंड इनवर्टेड, इनवर्टेड। थर्ड नंबर कैसा बना, तो हाईली इनलार्ज्ड बोलते हैं। देखिए, ये लमड़ते जाएगा, लमड़ते जाएगा, लमड़ते जाएगा, कहीं बहुत दूर जाकर मिलेगा, इसी को ऐसी प्रिंसिपल एक्सिस से इतना दूर हो जाएगा, इतना लंबा हो जाएगा इमेज, इसीलिए हम लोग बोलते हैं हाईली इनलार्ज। ये इतना ही बड़ा है लेकिन इसका इमेज बहुत बड़ा होगा, इसी की वजह से हाईली इनलार्ज्ड बोलते हैं, हाईली इनलार्ज्ड, ठीक। ओके, अब 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में क्या है, ऑब्जेक्ट को हम लोग इन दोनों के बीच में रखेंगे, पोल और फोकस के बीच में। तो ऑब्जेक्ट at between pole and focus, मतलब क्या है कि ये हो गया आप लोगों का अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, ये हो गया आप लोगों का प्रिंसिपल एक्सिस यानी प्रधान अक्ष। अच्छा, यहाँ तक हो गया, ये पोल हो गया, यहाँ पर फोकस हो गया, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, सही है ना। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेस कर दिए, यहाँ से पैरेलल रे गुजारेंगे और वो कहाँ से जाएगा, फोकस से होते हुए चला जाएगा, फोकस से होते हुए चला जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से भेजेंगे रे को, और ये जितना एंगल से आया उतना ही एंगल से ये जाएगा, तो ये इस तरह चला जाएगा। ये देखिए, ये फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है, ये कहीं पर नहीं मिलेगा, ये एक्चुअली कहीं पर नहीं मिलेगा, इधर कहीं पर नहीं मिलेगा। और हम लोग जब इमेजिन करेंगे, जस्ट इमेजिन, सोचेंगे कि कहाँ पर आखिर ये रे मिल रहा होगा, तो हम लोग सोचेंगे कि ये कहीं पीछे जाकर मिल रहा होगा। तो इसको जब हम लोग पीछे एक्सटेंड करते हैं इस तरह कहीं पर, तो ये रे कहीं पर यहाँ पर जाकर मिल रहा होता है। तो यही एक केस होता है जहाँ पर क्या बनता है, तो आप लोग काल्पनिक प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है, यही एक केस होता है, ठीक है। लास्ट यही केस होता है, छठा नंबर, यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है यानी वर्चुअल इमेज बनता है कॉनकेव मिरर में यानी अवतल दर्पण में, ठीक है। तो इसका नेचर हम लोग कैसे लिखेंगे, नेचर ऑफ इमेज। सबसे पहला कहां पर बना, तो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे या मिरर के अंदर बोल सकते हैं, ठीक है। तो बिहाइंड द मिरर लिखते हैं हम लोग, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। अच्छा, यहाँ सेकेंड नंबर में क्या है, तो ये कैसा बना, तो देखिए जिस तरह ऑब्जेक्ट खड़ा है उसी तरह इमेज भी खड़ा है, मतलब क्या है कि इरेक्ट है तो क्या होगा, वर्चुअल होगा, इन्वर्टेड होगा तो रियल होगा, इरेक्ट होगा तो वर्चुअल होगा, ठीक है। तो ये क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और कैसा बना, तो इनलार्ज्ड बना, बड़ा बना, ठीक है। इनलार्ज हम लोग वर्ड यूज करते हैं, इनलार्ज्ड, ठीक है। ओके, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। छठा नंबर, अब देखते हैं रूल्स किसका, तो उत्तल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब फॉर्मेशन होता है यानी कॉन्वेक्स मिरर में कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, उसका रूल्स जो रेज डायग्राम बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग वो रूल्स तो देखिए सबसे पहली बात, रूल्स में क्या होता है, बेसिकली जैसे उसमें रूल्स पढ़े हुए यहाँ पर भी उसी तरह रूल्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण में, तो इस तरह कुछ उत्तल दर्पण होता है, ये हो गया उसका प्रधान अक्ष, यहाँ पर P, इसका फोकस इस तरफ होता है, ठीक है, दाएं तरफ इसका फोकस होता है F, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसी तरफ होता है C। अच्छा, सबसे पहली बात, जब इन्फिनिटी, जैसे इन्फिनिटी का मैं आप लोगों को मतलब समझा चुका हूँ, यहाँ पर भी वही होता है। इन्फिनिटी से जब क्या होगा, रेज आएगा, किरण आएगा, तो वो क्या होता है, ये टकरा कर इस मिरर से तो जाता है, लेकिन कैसे जाता है भाई, कोई तो नियम हुआ है जाने का इसका।
जैसे ही इस तरह आता है ना तो ये फोकस से होते हुए जाता है, मतलब कि लगता है कि ये फोकस से बात करते हुए जा रही है, ठीक है, इस तरह चला जाएगा, ठीक है, लग रहा है ना फोकस से जा रहा है, इसी तरह ये रेज आ जाती है, इस तरह आती है, इस तरह चली जाती है। फर्स्ट नियम हो गया। सेकेंड नियम क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी क्या बोलते हैं किसी भी रे को फोकस पर डालते हैं, डायरेक्ट फोकस पर हम लोग डालेंगे, ये जो फोकस है इस फोकस पर ही हम लोग डालेंगे डायरेक्ट रेज को, इधर से जब हम लोग फोकस पर ही डालेंगे तो क्या होगा, वो रे पैरेलल होकर चली जाएगी, इस तरह चली जाएगी, उल्टा इस ये जो है ना उसका उल्टा हो जाता है ये केस, ठीक है। तो सेकेंड केस। थर्ड केस क्या होता है कि जब हम लोग पोल पर डालते हैं, पोल पर रेज को डालते हैं तो वो जितना एंगल इस तरह आया था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये इतना ही एंगल से भाग जाता है, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर थर्ड हो गया। अब फोर्थ में क्या होता है, जैसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस से डायरेक्ट क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से डायरेक्ट हम लोग क्या रेस डालेंगे तो इसी तरह इसी प्रिंसिपल एक्सिस पर ही वो चलता रहेगा रेस बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ तक 3 रूल्स हो गया, इसको हम लोग यूज करके क्या करेंगे, इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। 2 केस बनता है इसमें, उसी को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए बेसिकली यहाँ पर जो पहला केस होगा ना, किसमें, तो उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर में। तो पहला केस क्या होता है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब, तो ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है, इस तरह का पेंट किया गया रहता है। और ये हो गया उसका प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, यहाँ पर होता है फोकस, यहाँ पर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पैरेलल आया रे यानी इन्फिनिटी से आ रहा है रे, ठीक। इन्फिनिटी से जैसे रे आएगी ना तो वो क्या होता है कि जो फोकस है उससे बात करते हुए चली जाएगी, ये फोकस जो है ना उसी से जाएगी, मैं आप लोगों को नियम बता चुका हूँ, ठीक है। तो एक रे आई चली गई, फिर दूसरा भी रे आई चली गई, वो दोनों रे कहाँ पर जाकर मीट कर रही है, मिल रही है, तो फोकस पर। यानी हम लोग इमेजिन करते हैं, असली में रे नहीं मिल रहे, ठीक है, रियल में क्या हो रहा है, वास्तविकता में रेज जो किरण है वो असली में जाकर यहाँ पर नहीं मीट कर रही है, हम लोगों को लग रहा है कि यहाँ से मीट करके जा रही है, इसी की वजह से हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ पर इमेज बनता है, ठीक। अच्छा, इसका नेचर लिखते हैं इमेज का, नेचर ऑफ इमेज। सबसे पहला कहां पर बना, एट एफ, ठीक, फोकस पर बना। वर्चुअल है या रियल है, देखिए ये रियल में जो है ना, असली में क्या हो रहा है, ये रेज नहीं मिट कर रही है, हम लोग कल्पना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि ये रे क्या कर रहा है, मिट कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं मिल रहा है। तो इसी वजह से मैं आप लोग बता चुका हूँ कि असली में यदि रेज नहीं मिलती है उसकी वजह से जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल बोलते हैं, ठीक है। तो ये असली में नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर क्या बना, वर्चुअल बना, वर्चुअल। एंड वर्चुअल के साथ हम लोग मैं आप लोग बता दूं कि इरेक्ट फ्री मिलता है, ठीक है। इरेक्ट यानी सीधा, जिस तरह खड़ा होगा ऑब्जेक्ट सीधा तो उसका इमेज भी सीधा बनेगा, उल्टा होगा तो उल्टा ही बनेगा, ठीक है। ओके, अब थर्ड नंबर कैसा बना, बड़ा बना, छोटा बना, देखिए पॉइंट साइज इमेज बना तो बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक। अब जो आप लोगों को सेकेंड नंबर केस आएगा, ये लास्ट केस है, कैसे, तो ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस, मतलब क्या है कि ये हो गया आप लोगों का उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, और ये हो गया प्रधान अक्ष, यहाँ पर पोल, ये फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए फाइनाइट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ये पोल है ना, इससे पीछे कहीं पर भी रख लीजिए, इतना दूर है ना, कहीं पर, यहाँ पर कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट को रख कर देखिए, उसके बाद क्या होता है, ये रे को भेजेंगे तो आप लोगों को जो इमेज फॉर्मेशन होगा पोल और फोकस के बीच में ही होगा, ये इन दोनों के बीच में ही इस केस में क्या होगा, तो इमेज का फॉर्मेशन होगा। यदि आप लोग इन्फिनिटी पर नहीं रखते हैं तब, मतलब यहाँ पर भी रखेंगे ऑब्जेक्ट को, या यहाँ पर भी रखेंगे, या यहाँ पर भी रखेंगे, या यहाँ पर भी रखेंगे, कहीं पर भी रखेंगे, तो क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन इन दोनों के बीच में ही होगा, पोल और फोकस के बीच में ही होगा, ठीक है। मैं आप लोगों को एक केस बता देता हूँ और उसके बाद आप लोग ट्राई करके दिखिएगा, इधर रखिएगा, कहीं पर रखिए, वो आप लोगों के ऊपर है, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया, मैं यहाँ पर कहीं पर भी रैंडम रख दिया हूँ। अब यहाँ से रेस को मैं भेजूंगा पैरेलल, और ये फोकस से बात करते हुए जाएगी, ये फोकस है, फोकस से बात करते हुए जाएगी, ठीक। अब मैं यहाँ पर एक नियम लगाऊंगा, क्या कि इस पोल पर मैं लाइट डालूंगा, पोल पर लाइट डालते तो ये जितना एंगल होता है उतना ही एंगल से ये निकल जाता है बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये इस तरह निकल गया।
अब हम लोग जस्ट इमेजिन करेंगे ये रे पीछे से कहीं से आ रही है, तो यहाँ पर ये रेज मिल रही है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। हम लोग को लगता है कि क्या होता है, ये इधर से कहीं से रेज आ रही है, ठीक है, जो किरण हो रही है वो आ रही है इधर से, तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर ये रे मीट कर रही है और वहां पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो देखने में लग रहा होगा इसका क्या नेचर ऑफ इमेज। देखिए आप लोग ट्राई कीजिएगा, इधर उधर रख के आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ही इमेज बनता है, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, सबसे पहला नेचर क्या होगा, तो कहां पर बना, तो बिटवीन P एंड F, पोल और फोकस के बीच में। सेकेंड नंबर वर्चुअल है। देखिए ये जो होता है ना उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर में जो जितना भी इमेज बनता है कॉन्वेक्स मिरर में, कॉनकेव में नहीं, कॉन्वेक्स में सभी का सभी वर्चुअल होता है। दो ही केस होता है, दो ही बनेगा, इसी वजह से वर्चुअल होता है दोनों, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल के साथ इरेक्ट भी फ्री मिलता है, और यहाँ पर देखने को मिल रहा है जिस तरह ऑब्जेक्ट खड़ा है उसी तरह ये भी खड़ा है। तो अब देखते हैं क्या थर्ड नंबर में, थर्ड नंबर में क्या हो जाएगा बेसिकली कि कितना बड़ा है, तो ये डिमिनिश्ड होता है, ठीक है, छोटा होता है, डिमिनिश्ड, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उससे छोटा ही इमेज बनता है, ओके। तो आई होप आप लोगों को ये इमेज फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा, समझ में आया है तो ठीक है, चलते हैं, जय हिंद जय भारत।